मेरे अजीज हमवतनों, ओ मेरे भाई, अजीज हम वतनों पे रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। यार जो अच्छा मुकर्रर होता है वो शुरू में पॉज लेता है, फजूल है मैं गर्दाननी शुरू कर देता। मेरे अजीज हमवतनों, मेरे हस्बे हाल के दानिश्वर और हस्बे हाल के मेजबान फरीद रईस साहब, मैं आज जिस मौजू पे लब कुशाई करना चाहता हूं वो है करप्शन। करप्शन चूंकि हमारे मुल्क का कौमी खेल बन चुका है और ये वो खेल है जिसने हमारे कौमी खेल को भी तबाह कर दिया है। आया नहीं करना, ताड़ियां मारनी है। क्या बात, क्या बात। तकरीर में वाह वाह नहीं करते या हाय हाय नहीं करते, तालियां बजाते हैं। ये हम इतना करप्शन कई किस्म की होती है। हम सिर्फ पैसे के लेन देन को करप्शन समझते हैं। करप्शन की जो कई अपना शक्लें हैं वो आपके सामने अजी पेश करेगा। ऊंची बोले, ऊंची जी ऊंची बोले। तेन कुछड़ ना चुक लवा। बंदे दा कद नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੀ आवाज ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। करप्शन की जो कई शक्लें हैं उसमें सबसे पहली जो खौफनाक शक्ल है वो है मुल्क से नफरत। जो अल्लाह माफ कर दे हमें, अल्लाह हमें अकल और शऊर दे दे, हम में बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। आप ये कैसे महसूस करेंगे कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते? आप अपना अपना मुल्क का शनाख्ती कार्ड बना के तो यहाँ के शहरी बन के फिर रहे होते हैं और आप समझते हैं कि आपका पाकिस्तान है, आप कौमी अपना आप कौम के एक फर्द हैं और आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। नो, सिर्फ शनाख्ती कार्ड बना लेने से मुल्क से मोहब्बत नहीं होती। मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। अगर आप मोटरसाइकिल पे जाते हुए या गाड़ी में जाते हुए अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके अपनी चूसी हुई गंडेरियों की छिलड़े शापर में बांध के उसको कमा के तो बाहर फेंकते हैं या आगे जाती हुई पिकअप में फेंकने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। क्या बात है। अगर आप अपने घर में सारे कच्चे पहन के गोल चक्कर में बैठ के बीच में परात रख के उसमें दवाना काटते हैं और दवाना खा खू के उसकी छिलड़े खाला सकीना की दीवार के साथ फेंक देते हैं, तो इसमें खाला सकीना का कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपके मुल्क का नुकसान है। तो ये जाहिर करता है कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। यकीन करें अजीजी साहब, 2 दिन हो गए मेरे दरवाजे के आगे तरबूज के छिलके कोई रख के जा रहा है। पता करें कहीं आपका को अपना बच्चा ही ना ये काम बहा रहा हो। एक और शक्ल आपको बताता हूं। अच्छा। अगर आप रास्ते में पड़ा हुआ कोई खाली जूस का डब्बा या कोई पत्थर या कोई और ऐसी चीज देखते हैं और उसको उठाकर डस्टबिन में फेंकने की बजाय उसके साथ मैराडोना बनने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है आप मैराडोना नहीं है, आप मुल्क दुश्मन है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रास्ते में पड़ी हुई कोई भी इस तरह की चीज हटाना रास्ते से सवाब है। ऐसे भी ताड़ियां मारनी है। इस कौम को यही ना पता हो कि कहां ताड़ी मारनी है और कहां नहीं मारनी, उसका मैं क्या करूं। वैसे हम आपसे हंस रहे हैं, वैसे बात तो आप लाख लाख रुपए की कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फिर हिसाब करते रहना साथ साथ के टोटल कितने की तकरीर हुई है। नायरीन, करप्शन की दूसरी खौफनाक सूरत जो हर व्हाइट कॉलर बंदा समझता है कि मैं करप्शन में मुलव्वस नहीं हूं, अक्सर लोगों में पाई जाती है। दूसरों की हक तलफी करके, दूसरों का हक मार के अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत बड़ी करप्शन है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। बुटो यार फिर पुटो गोली तकरीर करा लो। नहीं यार, हद हो गई है यार, ये नहीं कहना आता तुमको। ये जो हक तलफी वाली मैं बात कर रहा हूं
उसकी चंद निशानियां आपको बता देता हूं। उसके बाद आप घर जाके शीशे में खड़े होकर ये जरूर सोचिएगा कि क्या मैं करप्शन की इस शक्ल में मुलव्वस तो नहीं हूं। अजीजी मैं वैसे शीशे के आगे ज्यादा खड़ा नहीं होता। शीशा भी यही कहता है कि मैं ज्यादा इसके सामने खड़ा नहीं होता। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये वो वाली करप्शन की आदत है जो हम बचपन में ही डाल लेते हैं। स्कूलों में बच्चे किसी की नकल मार के पेपर करते हैं। कॉलेजों में किसी के साथ नकल शिकल करके तो हम पास होने की कोशिश करते हैं, और फिर नकल मार के हम एक सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, और फिर उस सर्टिफिकेट के बलबूते पे हम नौकरी हासिल कर लेते हैं। जो लायक बच्चे हैं, जो खुद सारा पेपर करते हैं, अजीजी टाइप बच्चे, उनकी हक तलफी है। ये याद रखिए, जो नकल मार के दूसरों की हक तलफी करके आपने सनद हासिल की है और नौकरी हासिल की है, उस नौकरी में आप हमेशा बाकी दूसरों की हक तलफी करते रहेंगे। वाह 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 वाह। इसलिए अपने बच्चों को ये समझाएं कि खुदा के लिए पढ़ के पेपर करें और खुद अपनी मेहनत के साथ पास हों। अब जो मैं आपको करप्शन की शक्ल पेश कर रहा हूं, वो अच्छे भले मोअज़्ज़ज़ लोगों में भी पाई जाती है। अच्छा, हम कहीं खाने के लिए जाते हैं, शादी ब्याह की किसी दावत पे जाते हैं, या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां बूफे लगा हुआ है। हम जाके प्लेट के अंदर उतना कुछ खाने के लिए डाल लेते हैं जो हम अपने घर में 3 दिन में खाते हैं। 3 दिन का खाना हम इकोवारी प्लेट में डाल लेते हैं, और हम समझते हैं कि हमारा हक है, हमने पैसे दिए हुए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा खाएंगे ताकि पैसे पूरे हों। आप ये महसूस कर लें, बल्कि ये यकीन कर लें कि आपको जहां भी कहीं मौका मिलेगा आप लाइमन करप्शन करेंगे। अगर आप अपने घर में इतना सा खा रहे हैं तो किसी दूसरी थां ते वड्डी परात वेख के क्यों इतनी प्लेट भर लेते हैं? ऐसे ही बुरे लग रहे होते हैं, बहुत बुरे लग रहे होते हैं। जी जी, ये करप्शन की एक शक्ल है, और इससे आप जरूर ये महसूस कर सकते हैं कि इस बंदे को जहां पे मौका मिलेगा ये लाइमन करप्शन करेगा। एक और जो करप्शन, खवातीन हजरात, इस बच्ची ने फिर हाय हाय किया, ताड़ी नहीं मारी। प्लीज हाय हाय ना करे। बहुत शुक्रिया। खवातीन हजरात, जो एक और करप्शन की शक्ल आपको दिखाने लगा हूं, जिससे ये साबित होता है कि बंदा करप्ट है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको जमीन के ऊपर कहीं को लोट पड़ा हुआ नजर आया है, या कहीं पैसे गिरे हुए नजर आए हैं, तो आप जल्दी जल्दी इधर उधर देख के तो उसको फटाफट अपने पैर के साथ दबा लेते हैं। इसका मतलब है कि आपको जहां भी मौका मिलेगा आप किसी ना किसी के पैसे दबा लेंगे। तालियां। ये आपकी हरकत ये साबित करती है कि आपको मेहनत करके नहीं, किसी की हक तलफी करके पैसे हासिल करने की आदत पड़ी हुई है। आपको अगर कोई लोट नजर आता है तो उसको उठा के तो ऊपर करे, और ऊंची आवाज में पूछेंगे, भाई जी ये लोट किसी का गिरा हुआ तो नहीं है? अगर कोई नहीं भी कहता कि मेरा है, तो पास अगर कोई दुकान है या कोई ऐसा बंदा जो उधर ही रहता है, उसको दे दीजिए, भाई जी ये फड़ो, ये कोई बंदा आया इधर मेरा लोट गिरा था तो ये उसको दे दीजिए। उसको मत अपनी जेब में डालने की कोशिश करें। इस गिरे हुए नोट की बात करते हो, अब तो नोट इतना गिर चुका है कि नजर ही नहीं आता। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो नोट गिर चुका है जिसकी तरफ ये मौसूफ इशारा कर रहे हैं, ये इसलिए नोट इतना गिर चुका है कि हम में ये करप्शन की आदतें पैदा हो गई हुई। वेरी गुड। अजीजी साहब, गोगे ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ, पैर जो चुकया तो नोट वाला बाबा और फीना हो गया सी। आप यारा देखें ये लोग किस तरह एक अजीम मुकर्रर का तमस्खर उड़ा रहे हैं। यार वो नोट की बात कर रहा है, तुम्हारा कौन मजाक उड़ा रहा है? मैं आपको ये वो आदत बता रहा हूं जिसकी वजह से ये साबित होता है कि आप में करप्शन की रमक जाग रही है। उसको वहीं दबोच लें, वहीं पकड़ लें, वहीं उसे खत्म कर दें, वरना ये यकीन रखें कि आप करप्ट हो ही हो। खवातीनो हजरात, अगर इसमें से कोई भी आपके अंदर
आदत पाई जा